लेकिन 2014 के अंदर मेरा पुत्र अब शैलेश ताटेड़ वो ऑफिस से घर आया, घर आकर के बैठा और बैठने के बाद के अंदर जस्ट थोड़ी देर बाद के अंदर उसकी सांसें तेज हो गई और पलंग से फिसला और फिसलने के बाद उसकी एकदम अचानक दुनिया से विदा हो गई। तो हार्ट अटैक से मौत 1 सेकंड में नहीं होती है। तो क्या ये कार्डियकस और हार्ट अटैक से हम नहीं होते? 5 मिनट तक मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन रहता है ब्रेन के अंदर। ओके। जब तक ब्रेन में खून है, ब्रेन में CPR दे देते हैं तो तुरंत उसके वापस सांसें आने की संभावना है। CPR देने से पहले अपनी विजडम, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। पहली बात तो लोगों को यही पता नहीं हार्ट है कहाँ। ओके। आपका हार्ट कहाँ है? और यहाँ पे? ये आपने लेफ्ट साइड बताया, हाँ। जबकि हार्ट होता है सेंटर के अंदर। यहाँ पे? दोनों निपल के बीच में आप लाइन खींचेंगे, हाँ। आपका यहाँ मिलेगा। आप छिपकली से डरते हो? हाँ। डरते हो? और 1 मिनट बाद के अंदर हार्ट बंद हो गया, मतलब आपके हार्ट की धड़कन बंद हो गई। इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। लेकिन जिसका जाता है उसी को पता लगता है कि क्या होता है। कि जो पापा आना चाहिए पेरेंट टीचर मीटिंग में, दादा कैसे आ गए, वो सूनी आंखें मुझे आज भी मुझे नजर में है किस प्रकार से मेरा पोता पापा की वजह मुझे देख करके बहुत चक्कर आ गया था। आज तक मैं उसको नहीं भूला हूँ और उसी को देख करके मेरे दिल में तमन्ना रहती है कि इस पोतों को जिंदगी के लिए जित तुम अपनी आहुति दे दो तो कोई दिक्कत नहीं। और CPR और कब कब देते हैं? कि हम देखते हैं कि जब करंट आता है तब भी देते हैं और कोई पानी में डूब जाता है तब भी देते हैं, तो और क्या कंडीशन होता है इसमें? नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ, और हेल्थ के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर राजेंद्र जी तातेड़ के साथ, जिनको आज CPR मैन के नाम से जानते हैं। इनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई इनका पूरा जीवन ही बदल गया। इनके पुत्र का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो गया था और उसमें राइट टाइम पे CPR न मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इन्होंने शपथ ली है कि आज के बाद ये किसी की भी इस तरह से मृत्यु नहीं होने देंगे। तब से इन्होंने हर उस व्यक्ति को CPR सिखाना स्टार्ट कर दिया जिनको कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारी हुई है। आज तक इन्होंने 5 लाख व्यक्तियों को इसकी ट्रेनिंग दी है। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो अब चलते हैं राजेंद्र जी तातेड़ के साथ। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये CPR मैन बनने की जर्नी का कैसे स्टार्ट हुई? मैं प्रोफेसर राजेंद्र तातेड़ डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में सन 1970 से लेकर 2006 तक मैंने वहाँ पर प्रिवेंट एंड सोशल मेडिसिन में अध्यापन किया और उम्मीद अस्पताल के फैमिली प्लानिंग आउटडोर में अपनी सेवाएं दी। वैसे तो मैं अगर कम से कम 15 नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज का मैं रिसोर्स पर्सन और ट्रेनर रहा हूँ, लेकिन 2014 के अंदर मेरा पुत्र अब शैलेश ताटेड़ जो पूना के अंदर एमडॉक्स कंपनी जो इजराइल की जो IT कंपनी उसमें था मैनेजर, वो ऑफिस से घर आया, घर आकर के बैठा और बैठने के बाद के अंदर जस्ट थोड़ी देर बाद के अंदर उसकी सांसें तेज हो गई और पलंग से फिसला और फिसलने के बाद उसकी एकदम अचानक दुनिया से विदा हो गया। अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने कहा इसका पोस्टमार्टम करो। मैं जोधपुर में थे, हम भी वहाँ पर मेरा पुत्र अभिषेक तातेड़ वहाँ पुणे गया और लेके आया और यहाँ उसका अंतिम संस्कार किया। यद्यपि मेडिकल कॉलेज में था, 36 साल मैंने अपनी सेवाएं दी है, मुझे पता है कि मौत भी असंभव है, सब कुछ है, लेकिन जिसका जाता है उसी को पता लगता है कि क्या होता है। तो मैं भी बिल्कुल गुमसुम हो गया, खाना पीना छोड़ चुका था। तो मेरा पुत्र, सेकंड पुत्र अभिषेक तातेड़, डॉक्टर अभिषेक तातेड़ जो मेडिपल्स में सीनियर फिजिशियन है, उसने कहा पापा उठो और लोगों को, चूँकि भैया का मौत कार्डियक अरेस्ट हुई है, यदि उनको समय पर CPR मिल जाता तो आज अपने को यह दिन देखना नहीं पड़ता। आप उठो और आप भी जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कलकत्ता के प्रोडक्ट हो, आप वहीं से निकले हो और आपको पूरी नॉलेज है, आप इनको सिखाइए ताकि लोगों की ज़िंदगी बच सके। तब से मैंने चालू किया 2014 से, गली गली लोगों को कहता तुम करो तुम करो तुम करो, लेकिन सब लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे और कहता ऐसा कोई जिंदा होता है क्या, क्योंकि तब तक जब 2014 के अंदर लोग CPR का नाम कोई जानते नहीं थे। यदि जानते तो केवल हार्ट पंपिंग, जो कि लोकल नाम से जाना जाता है हार्ट पंपिंग, और वो भी लोगों ने कभी हार्ट पंपिंग किसी डॉक्टर को करते नहीं देखा, क्योंकि जब डॉक्टर करता है अस्पताल के अंदर तो परिजनों को बाहर भेज देते हैं
ओके। तो उसकी डॉक्टर की पीठ होती है, लोग बाहर खड़े खड़े देखते हैं। इनको पूरा नॉलेज भी नहीं है, तो इसी कारण से, लेकिन ये जानते हैं कि हार्ट पंपिंग होता है, तो कुछ जिंदा होता है, कुछ नहीं भी होता है। ओके। तो सर ये जो कार्डियकस बीमारी है ये क्या होता है? हाँ, तो वो क्या हुआ कि जब मैंने चालू किया तो लोगों को समझ में नहीं थी क्या और क्या नहीं है। और आज भी हालत है इसके अंदर, रोजाना व्यक्ति आजकल 25 से 45 साल का व्यक्ति खड़ा खड़ा चाय पीते, डांस करते, खाना खाते, गपशप करते, टहलते नीचे गिरा और ख़त्म हो गया। लोग बाग उसको हार्ट अटैक मान करके सीधा अस्पताल लेके दौड़ते हैं और वहाँ डॉक्टर कहता है आप इस मरे व्यक्ति को लाए, मैं क्या कर सकता हूँ। हकीकत के अंदर लोगों को कार्डियक अरेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के कारण लोग बाग जिंदा नहीं हो पाते। तो क्या ये कार्डियकस और हार्ट अटैक सेम नहीं होते? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेल और साइलेंट हार्ट अटैक तीनों से अलग है। ओके। कार्डियक अरेस्ट में आप छोटी सी बात बता दूं आपकी मैं, यदि किसी व्यक्ति को मैं पुकार रहा हूँ विजय, तो मैं वी बोला, जय बोल ही नहीं पाया, उससे पहले नीचे गिर गया। ओके। नीचे गिरती आपने देखा मेरे प्राण पे उठ चुके हैं, मैं नई दुनिया में हूँ। तो कितना समय लगा? विद इन द सेकेंड। 1 सेकेंड। तो जो व्यक्ति आपके सामने हेल एंड हार्टी बातें कर रहा है, खाना खा रहा है, डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो बीमार तो नहीं है, लेकिन अचानक नीचे गिरा, 1 सेकंड के अंदर गिरा, उसकी मौत हो गई। मतलब उसकी हार्ट की धड़कन बंद हो गई और बंद होते ही उसकी मौत हो गई। और आप उसको हार्ट अटैक मान के लेके जाते हैं, जबकि हार्ट अटैक इज ए ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम। ओके। जब हार्ट के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन किसी कारणवश, चाहे आप जिसको आप कचरा बोल सकते हैं आप लोकल भाषा के अंदर, फंस गया, आगे हार्ट में ब्लड आगे नहीं जा रहा है, तो उसको सीवियर पेन हुआ। और पेन होने के बाद के अंदर आप उसको इतना सीवियर हो रहा है, लेकिन मौत नहीं होती है, क्योंकि हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरीज होती है और कोरोनरी आर्टरीज का काम होता है हार्ट को ब्लड पहुंचाना। ओके। तो ब्लड पहुंचा रहा है, लेकिन चूंकि कुछ कारणवश उसमें कचरा फंस गया, तो आगे नहीं जा रहा है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलने की वजह से टिश्यू डेड हो गए, काले पड़ गए। ओके। और यदि आपने जैसे देखा होगा, आपने इसका जब वापस अस्पताल पहुंच गए, दवाएं दी, चालू हो गया, और उसके बाद में एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की, और डॉक्टर ने उसके बाद में स्टंट लगाया, और वो अस्पताल में बाद में कितने साल तक जिंदा है। तो हार्ट अटैक से मौत 1 सेकंड में नहीं होती है। ओके। तो मैं योग कहता हूँ कि जिस व्यक्ति की मौत कार्डियक अरेस्ट हुई है, उसको हार्ट अटैक मान करके अस्पताल लेके मत जाना, उसको तुरंत सीपीआर दे देना। ओके। अब तुरंत सीपीआर का मतलब क्या हो गया? जैसे ही कार्डियक अरेस्ट हुआ, मैं नीचे गिरा, मैं नीचे गिरती एकदम बेहोश हो गया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ। उसका कारण क्या है? हार्ट चलता है बिजली से। ओके। और बिजली का यदि मान लिया आपने देखा, ये क्या बोलते हैं उसको, जब किसी का तार टूट जाता है, लूज हो जाता है, क्या बोलते हैं अपन उसको? कनेक्शन। अपन कहते हैं उसको सब, उसका जो है क्या बोलेंगे शब्द इसके लिए, जैसे आप देखा आग लग जाती है किसी, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। हाँ, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट हो गया उसका। जब आप पीटी उषा दौड़ती है, दौड़ने के बाद जब फाइनल लाइन पे पहुंचती है, तो उससे हार्ट रेट कितनी तेज हो जाती है? बहुत ज़्यादा। 150, 200। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल आती कि नहीं आती आ है? जाती है। उसका कारण क्या है कि हमारे हार्ट के अंदर पेस मेकर होता है। ओके। जिसको बोलते हैं SA नोट। SA नोट। SA। ओके। और एक होता है AV नोट। ओके। SA नोट तो हमारा पेस मेकर यहाँ पर एक भगवान ने बनाया है, पावर हाउस। मैं लोकल भाषा में बात करता हूँ। हार्ट के अंदर होता है ये? हाँ। ओके। मैं लोकल भाषा में बात करता हूँ, मैं कोई प्रकार का मेडिकल भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको समझाने के बाद आप अपने परिवार वालों को समझाएंगे। यदि मैं ऐसे नोड या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बात करता हूँ तो आपके ऊपर से निकल जाती है। इसीलिए लोग मुझे CPR मैन कहते हैं। ओके। क्योंकि मैं लोकल भाषा में समझाता हूँ और वो भाषा पूरी
आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो पहली बात तो लोगों को यही पता नहीं कि हार्ट है कहाँ, ओके। आपका हार्ट कहाँ है। और यहाँ पे? ये आपने लेफ्ट साइड बताया, हाँ, जबकि हार्ट होता है सेंटर के अंदर। यहाँ पे? दोनों निपल के बीच में आप लाइन खींचेंगे हाँ, तो आपका यहाँ मिलेगा। ओके। और कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है, हार्ट और लंग्स हम्म, दोनों मर रहे हैं या मर चुके हैं। ओके, इनको जिंदा करने की तकनीक का नाम ही सीपीआर है, ओके। रिससिटेशन, तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ओके। तो अब आपने क्या हुआ कि जैसे आपका हार्ट का आपका हो गया, होती हार्ट बंद हो गया, नीचे गिर गया, लोग वाग हाय तो मच गया। लेकिन जो रेस्क्यूअर होते हैं, जो डॉक्टर है, उनको पता है कि अभी तक उस व्यक्ति की क्लिनिकल मौत नहीं हुई। ओके, 5 मिनट तक मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन रहता है ब्रेन के अंदर। ओके। जब तक ब्रेन में खून है और यदि हम सीपीआर दे देते हैं तो तुरंत उसके वापस सांसें आने की संभावना रहती है। तो मतलब 5 मिनट तक ये रहता है? 5 से 10 मिनट के बीच ओके। में। लेकिन जितना जल्दी जो गया, हाँ, 6, 7, 8, हो सकता है उसके बाद के अंदर ये ख़त्म हो जाए, फिर तो आपको अग्नि के समर्पित करने का दूसरा कुछ चारा नहीं। इसीलिए अगर हम किसी को हुआ और डॉक्टर के पास लेके गए तब तक बहुत लेट हो जाएगा। वो तो वहीं आप बाहर निकलते, घर से बाहर निकलते ही वो तो गया। ओके। आप वहीं पर आप उसके कोई पैर रगड़ रहा है, कुछ कर रहा है, गया वो तो। 5 सेकंड होते, 5 मिनट होते कितने हैं, 5 मिनट के लिए आप उसकी दबा देते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है इसके अंदर, जितने भी वीडियो देखते हैं वहाँ पर ABC एंड CAB का बात करते हैं। A मीन्स एयरवे, ओके, B मीन्स ब्रीथ एंड C मीन्स कंप्रेशन ऑफ चेस्ट, ओके। या CAB। लेकिन मैं यहाँ चूँकि इंडिया के अंदर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चेस्ट का मतलब होता है पूरी छाती। ठीक है। जब मैं कहता हूँ छाती दबाने का बात करता हूँ तो क्या दबेगी, पूरी छाती। पसलियाँ, पसलियाँ, हाँ, क्योंकि यहाँ तो सारी पसलियाँ होती हैं। फसलें दबेगी। हाँ। और फसलें दबने के बाद में क्या हो गया, टूटेगी, कहाँ जाएगी, हार्ट और हार्ट लंग्स को ख़त्म कर देगी। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ आपकी जो लंबी वाली हड्डी है, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, ओके, ऐसे सीधी। लंबी वाली हड्डी, हाँ, इस लंबी वाली हड्डी को, इसकी चौड़ाई के बीच में आपके हाथ की ये वाली जो है, ये एंड वाली जो हड्डी है, इस हड्डी को आपको ऐसे रखना है। ओके। जब ऐसे रखोगे दोनों बीच में अंतर आ गया, आपकी पसलियों की जितने भी जॉइंट सब इधर आ गए। आप इसको दबाना है, कितना दबाना है, 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार, ओके, इतना तेज? 100 से 120 बार। और ये हड्डी दबेगी 2 इंच। जब 2 इंच दबेगी, आपके नीचे हार्ट है और लंग्स है। हार्ट क्या करेगा, ब्लड भेजेगा। और लंग्स आपने देखा होगा पुराने ज़माने में अपने यहाँ पर जो लोहार क्या करते थे, धौंकनी, हाँ, हवा के लिए। हवा के लिए। तो लंग्स अपने क्या, धौंकनी तो है। जब आपने इसको दबाया, धौंकनी से क्या निकला, हवा बाहर ऑक्सीजन, निकला। और सीधा मस्तिष्क में गया। ओके। और मस्तिष्क में आग, या आपका हार्ट, ये लहू मीन्स खून और ऑक्सीजन पहुंचा, व्यक्ति अपनी आंखें खोल देगा और उठ के बैठेगा, कहेगा मुझे क्या हो गया। लेकिन ये सब डिपेंड करता है व्यक्ति को कितना जल्दी देवें, कैसे देवें, कैसे नहीं देवें। अब लोग बैठने का तरीका भी गलत यूज़ करते हैं, खड़े खड़े देते हैं, वैसे देते हैं, टांगे बीच में करते हैं। हमें इसको लिटाना है, पलंग पे नहीं देना है। ओके, सीधा हमें जमीन इसको पे। पलंग पे नहीं देना है, गद्दे पे नहीं देना है। आप पलंग पे दोगे क्या 2 इंच दब जाएगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज़मीन पे लिटा दीजिए। आपको घुटने के बल बैठना, क्योंकि हमें 2 इंच दबानी है। यदि कपड़े पहने हुए हैं, उतार दीजिए। ओके, उस मरीज के? मरीज के और खुद के भी। आपको सीपीआर ढंग से नहीं दे पाएंगे। ओके। तो पलंग पे नहीं देना, इस पे नहीं देना। फिर बाद में उसको यदि कार्डियक अरेस्ट है, आप उसको सांस दे रहे हैं तो टाइम जाया करेंगे। ओके। आपको मुंह से सांस नहीं देना है। केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो इसमें ट्रेंड है। इसमें एक तरफ इस बीच बैठेगा, इस तरफ बैठेगा, और सिर की तरफ दूसरा बैठेगा। जो ट्रेंड व्यक्ति है वही मुंह से सांस देगा, 30 बार दबाएगा और 1-1 सेकंड के लिए 2 बार मुंह से देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। ओके। लेकिन वो ट्रेंड व्यक्ति, आप तो अनट्रेंड हो, जिंदगी में आपने कभी सांस दी नहीं, आप दोगे
पतली नली है, क्या अंदर जाएगा? नहीं। हमें गुब्बारे की तरफ फुलाना है, इसका भी एक सिस्टम है, लेकिन हमें कार्डियक अरेस्ट व्यक्ति को मुंह से सांस नहीं दी। ओके। तो आपको देने लगे, लिटा दिया, देने चालू कर दिया। अब इसके बाद और एक चीज़ और आती है, पीड़ित की उम्र क्या है? ओके। यदि पीड़ित की उम्र 14 साल से 100 साल तक की है तो हमें 2 हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके। 2 हाथ का पंजों को इसमें डालना पड़ेगा और उसके बाद घुटने के बल बैठ करके सीधा कमर की, और उसके बाद के अंदर मैंने पूरा वजन इसके ऊपर डाल दिया। ओके। डालते इसकी चेस्ट, इसकी स्टर्नम कितनी दब गई? 2 इंच। 1 इंच दब गई। ओके। अब आपको 1 इंच ही दबाना है, हार्ड एंड फास्ट दबाते जाइए, बीच में रुकना नहीं है कि जिंदा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही जिंदा होगा आंखें खोल दी, कुछ रेस्पॉन्स दिया आपको, तो आपने उसको बिठाया। आप नोट कीजिए कि उसकी हवा, आपकी जो सांस चल रही है वो नॉर्मल चल रही है कि अभी तक चल रहा है। ओके। यदि चल रहा है तो फिर चालू कीजिए, और उसके बाद क्या आप देखा नॉर्मल हो गया, उसके बाद अस्पताल लेके चले जाइए। लेकिन साथ में उस व्यक्ति को भी जाना चाहिए जिसने सीपीआर या एम्बुलेंस के अंदर जा रहा है, या व्यक्ति कहाँ जा रहा है जिसने सीपीआर दिया। हो सकता है रास्ते में वापस हो जाए, तो उसको तुरंत वहीं पर ही गाड़ी में ही बैठे बैठे उसको देते पहुंचना चाहिए। क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही हुआ था, व्यक्ति जिंदा तो हो गया था, सांस आ गई थी, लेकिन एम्बुलेंस में डाल के ले गए। ये बात है हमारे यहाँ पर रेडिसन होटल की। ओके। उसके अंदर व्यक्ति, मैंने ट्रेनिंग दे रखी थी, उन्होंने किया, इतनी एम्बुलेंस आ गई तो लोग एम्बुलेंस ले गए, और चूँकि बाद में आने के बाद में उनको लेते नहीं गए, किया कुछ नहीं, चला गया। तो मित्रों, ये बहुत सरल तकनीक है, इसमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर की उसकी ज़रूरत नहीं, केवल आप उस व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए कैसे देनी और कैसे नहीं देनी। इसमें एक चीज़ और मैं आपको सलाह दूंगा मैं यहाँ पर, कि जिस व्यक्ति को आप सीपीआर दे रहे हो, मैंने 100 पेज की किताब लिख रखी है। ओके। आपने? हाँ। ओके। 99 पेज खाली है। क्या टाइटल से? सीपीआर। ओके। 99 पेज खाली हैं। क्यों? 100 पेज की किताब है, 99 पेज खाली है, पहला पेज मैंने भरा है। सीपीआर देते वक्त, सीपीआर देने से पहले अपनी विजडम, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। सिचुएशन कहाँ कैसी हो रही है, आपको उसके अनुसार ही आपको गाइडेंस तो है, लेकिन आपको अपना विजडम दे करके आपको इस तरह से करना भी है। ओके। सपोज कीजिए मैं कहीं बाजार में घूम रहा हूँ, और घूमते घूमते मैंने देखा व्यक्ति बिल्कुल आराम से चलता चलता तब नीचे गिरा, और नीचे गिरते ही मैं समझ गया बेस को तो कार्डियक अरेस्ट हुआ है, और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको सीपीआर दूँ। मैंने सीपीआर दिया, जिंदा हो गया, जब तो बल्ले बल्ले, और नहीं हुआ तो सब आप पे ब्लेम करें तो क्या होगा? वो व्यक्ति जिसका रिश्तेदार मुझे ढूंढते मेरे पास घर आएगा, कि आपने क्या किया? भाई मैंने उसको सीपीआर दिया, या कहते लोकल भाषा को हार्ट पंपिंग की। तो जो समझदार व्यक्ति है वो तो कहेगा, सीपीआर जिसकी जानकारी थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो तो मुझे शाबाशी देगा कि आपने मेरे भाई को, पापा को, जिस किसी को भी आपने दिया, आपने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता है कि इसमें कुछ लोग जिंदा नहीं होते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरा जिसके मन में नालायकी है, जिस किस प्रकार की है, वो क्या कहेगा? आप डॉक्टर हो, आपने क्यों किया? आप अस्पताल लेके क्यों नहीं गए? और आप, मैं पुलिस केस करता हूँ, मैं पुलिस केस करता हूँ, और कर दिया उसने। अब आप अस्पताल रोजाना चक्कर काटिए, या मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। ओके। इसलिए मैं कहता हूँ पहला पेज मैंने क्या लिखा है, बुद्धिमती आपको सोच समझ के करना है। तो ये सब चीज़ें ऐसी इसके अंदर हमें और भी बहुत सी इसके देनी पड़ती, सुविधाएं देनी पड़ती है। तो कुल मिला करके सीपीआर में आपसे एक ही बात कहूँगा मैं, हार्ट फेल भी लोग क्या होता है, हार्ट फेल के अंदर हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती है। ओके। जो हार्ट को पंप नहीं कर पाती, हार्ट करती है। अब देखिए जो उम्र बढ़ती है बीमारियां लग जाती हैं, और हमारे आप देखिए ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे सीनियर आदमी के तो
फूल गई। अब इसका सर्कुलेशन कैसे होगा? हम 4 कदम चलेंगे, हाफ जाएंगे, सांस फूलने लग जाए। और वही एक यंग आदमी दौड़ेगा तो क्या होगा? क्यों? कि वो बराबर इसका सर्कुलेशन, हार्ट पंपिंग पूरी हो रही है। लेकिन वही व्यक्ति जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, अब क्या है, क्रॉनिक डिजीज है, इसकी मौत हो सकती है 5 साल में हो जाए, ओके। 10 साल में हो जाए, 15 साल में हो जाए। पर सर पहले ये जो मैं टाइप में नहीं जा रहा हूँ, हार्ट अटैक की, हार्ट फेल की टाइप में नहीं जा रहा हूँ मैं। केवल आपको मेरा उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य मेरा है कि कार्डियक अरेस्ट वाले को तुरंत CPR दिलवाना है। ओके। इसलिए मैं आपको पूरी हार्ट फेल के बारे में पूरी ABCD नहीं बता रहा हूँ। तो ये सर कार्डियक होता कैसे है, किस रीजन से होता है? चलिए, ये भी आपने अच्छा प्रश्न किया है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, हाँ। चलिए मोटरसाइकिल बीच रास्ते में बंद हो गई, क्यों हो गई? या तो पेट्रोल खत्म हो गया या फिर जो स्पार्क प्लग होता है उसमें वो खराब हो जाता है। एक चीज़ बोलिए आप। पेट्रोल खत्म हो जाता है तो। पेट्रोल खत्म हो जाता है। आप जानते हैं कि हर गाड़ी के, चाहे स्कूटर, चाहे कोई भी हो, एक ऐसा डिवाइस लगी हुई है जिसके ऊपर एक टोपी लगी हुई है, और टोपी में तार लगा हुआ है, और तार कहाँ जाता है? सीधा इंजन में। और इंजन स्पार्क प्लग का मतलब है वहाँ से बिजली पैदा हो रही है। बिजली कहाँ जा रही है? इंजन में, और धक 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 कर रहा है। और आपको पता है स्पार्क प्लग में खासियत और है, यदि इसका गैप बराबर है जब तो आपका बिजली भेजेगा, वो थोड़ा सा बड़ा तो क्या होगा? नहीं भेजेगा। क्या करेगा वो? खिच 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 मिसफायर करेगा। ओके। आपकी गाड़ी चलेगी, धक्के खा के चल रही है, और जैसे थोड़ा ऊपर हो गया तो क्या होगा? खिच खिच खिच। बीच रास्ते में बंद हो गई, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल तो भरा पड़ा है ना। बंद क्यों हो गई? क्योंकि उसको करंट नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रही है, इसका आपके स्कूटर बंद हो गया। इसी तरह से आपने देखा कि ओलंपिक के अंदर भी जो धावक दौड़े हैं 5000 मीटर, 2000 मीटर, 500 मीटर, जब वो लाइन पे आते हैं तो उनकी सांस कैसे चलती है? जरा हाथ से बताना तो। बहुत तेज। यूं। जबकि हमारा हार्ट कैसे धड़कता है? यूं धड़कता है तो ऊपर ब्लड जाता है। जब आपका इस प्रकार से ब्लड जा रहा है, आपका धड़क रहा है, तो क्या क्या होगा? क्योंकि अभी मेरा हार्ट SA नोड से, पेस मेकर से जुड़ा हुआ है, तार मेरे बराबर करंट मिल रहा है, और साथ मेरा AV नोड जो अपने घरों के अंदर बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कंट्रोल करता है, 2 ट्रांसफार्मर का काम करता है। ओके। वो ट्रांसफार्मर में काम कर रहा है, तो मेरा थोड़ी देर में क्या हो गया? मैं 72 पे आ गया। फिर से। इसलिए मैं जिंदा हूँ। ये रोजाना क्या होता है? बढ़ता चढ़ता रहता है। लेकिन यदि मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होगा? मैं वही 150 पे अटक जाऊंगा। तो क्या हमारा ब्लड ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा तो क्या होगा? ऑर्डर देगा। छोटी सी चींटी जब आपकी चढ़ जाती है तो मस्तिष्क क्या ऑर्डर देता है? चींटी उतार, हटाओ। और आपने जैसे ही आपने ऑर्डर दिया, नीचे गिर। आप ये भी नहीं देखेंगे कि मैं नीचे गिरने में सिर्फ फूटेगा, कैसे फूटेगा? जिधर वजन होगा उधर नीचे गिरूंगा मैं। और नीचे गिरते मैं खत्म हो गया। आप छिपकली से डरते हो? हाँ। डरते हो? छिपकली की पूंछ कट जाती है, कहाँ से कटती है वो? बीच में से या कहीं? धड़ से। धड़ अलग हो गई ना। हाँ। क्या करती है वो? फुदकती है। फिर भी हिलती है। कितनी देर फुदकती है? थोड़े टाइम के। 1 मिनट। इसी तरह से हमारा हार्ट भी तो इंजन है, और हमारा हार्ट के अंदर ये जो आप देखेंगे इसके ऐसे नोड है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला है। ओके। जब उसका तार टूट गया, हार्ट भी फ्री हो गया। हार्ट कांप रहा है उस पूंछ की तरह, और 1 मिनट बाद के अंदर हार्ट बंद हो गया, मतलब आपके हार्ट की धड़कन बंद हो गई। इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। ओके। तो डिफरेंस है हार्ट अटैक, डिफरेंस है हार्ट फेल में, और साइलेंट हार्ट अटैक भी एक फॉर्म ऑफ है। ओके। वो क्या होता है? साइलेंट अटैक भी क्या होता है? जैसे मुझे अभी आया, हाँ। आने के बाद मैंने पे हाथ रखा, ECG कराओगे तो मुझे हार्ट अटैक आए, लेकिन मैं मर गया क्या? नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि मुझे वहाँ पर आपका जो आया चुपचाप आया, चुपचाप चला गया। ओके। हार्ट को डैमेज कर गया जो बाद में दुख पाएगा। मैं वॉशरूम में घुस गया, अंदर बैठा रह गया, मुझे तो आया होता कार्डियक अरेस्ट। आप क्या समझ रहे हो?
साइलेंट हार्ट अटैक, हाँ। तो इसलिए जो है साइलेंट अटैक पता नहीं कब आया, 5 मिनट निकल गया, 10 मिनट रात में सोते सोते आया। और मैंने आपको कितना बताया, 5 मिनट के अंदर यदि आप दे देते हैं, जब तो व्यक्ति जीवित हो सकता है, इसके सेल्स आपके रहेंगे, मृत्यु चला जाएगा। इसलिए 5 मिनट इज़ वेरी अहम है। 5 मिनट के अंदर आपको बिना सोचे समझे, अब घर के अंदर है, मान लिया आपके पापा कार्डियक अरेस्ट हो गया और आप उसको दे रहे हैं, खुदा न खास्ता जिंदा नहीं हुआ, आपके दूसरे भाई भी आपसे हो सकता है झगड़ा कर ले, लेकिन जब उनको बाद में समझ में आए, जिंदा नहीं हुए, लेकिन जब उनको समझ में आएगी यार ये तो जीवन रक्षक तकनीक से तुमने अच्छा किया, आपकी पीठ तपाएंगे, आपको करेंगे नहीं। तो दोस्तों मेरा एक ही है, एक ही मेरा मिशन है, जिसका बाप जाता है उसके बाप से पूछो, जिसका बेटा जाता है उसके बाप से पूछो, और जिसका बेटा यदि 7, 8, 9 साल का है, उसकी शक्ति खत्म हो गई। मेरे आंख में आंसू हैं, मैं रोजाना देता हूँ, कब मैं 2, 3, 4 सब जगह जा चुका हूँ। मैं अहमदाबाद जा चुका हूँ, उज्जैन जा चुका हूँ, इंदौर जा चुका हूँ, सूरत जा चुका हूँ, दिल्ली जा चुका हूँ, और राजस्थान में तो सब जगह जा चुका हूँ। तो दोस्तों मुझे जहाँ बुलाए मैं चला जाता हूँ, बिना बुलाए मेहमान भी हूँ। यदि मुझे आगे एंटरटेन कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं करते हैं, मुझे धक्के भी देते हैं, तो मैं कभी उन पर गुस्सा नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो नादान है। मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कभी हुआ होगा कि कोई धक्के दे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत कम लोग होंगे जो ये करते होंगे, क्योंकि 2014 से पहले सीपीआर कोई था ही नहीं, और 2014 के बाद के अंदर तो सब सीपीआर हो गया है। 2014 के बाद के अंदर पहले कभी नहीं था। मैंने मेडिकल कॉलेज में 36 साल पढ़ाया, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई सीपीआर का नाम ले रहा है। जो व्यक्ति मेडिसिन में है, जो आउटडोर में है, वो लोग तो उनको बाय वर्च्यू ऑफ आउटडोर के होने के नाते उनको सीपीआर देना पड़ता है, लेकिन दूसरे किसी के जानते नहीं। अब बताइए आप, मैंने बताया 14 से 100 साल तक के लिए तो आपको 2 हाथ का इस्तेमाल करना है। यदि बच्चा 13 महीने से 13 साल का, तो क्या करेंगे? 1 हाथ या उंगली से, अंगूठे से, बताइए लोगों, हम 1 हाथ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हड्डी कितनी दबेगी? 2 इंच 2 इंच ही दबेगी, 2 इंच ही दबेगी, वही 100 से 120 बार। लेकिन यदि बच्चा 1 साल से छोटा, उसको भी कार्डियक अरेस्ट होता है, तो क्या करोगे आप? उसको 2 उंगलियों से देंगे, उसको टेबल पे ले लेंगे, टेबल पे रख लेंगे, 2 उंगलियों से देंगे। लेकिन इसकी हड्डी, इसकी आप स्टेम की बात कर रहा हूँ, लंबी वाली हड्डी की बात करता हूँ, वो 1.5 इंच दबेगी। जानकारी कहाँ है? क्योंकि कॉमन इंसान को इसके बारे में कोई पता ही नहीं होता है। कॉमन इंसान लोगों को तो पता ही नहीं। जिस व्यक्ति को मैंने आज तक जो 5.5 लाख लोगों को दिया है, जहाँ जाता हूँ लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी है या पता लग जाता, अब तो पता लग गया लोगों को, तो कुछ लोग तो होता है आप कब आ रहे हो, मैंने पूछा भाई मैं देना चाहता हूँ, आप कब आ रहे हो? और कुछ लोग कहते हैं सोचता हूँ मैं, बात करता हूँ मैं, तो मैं उनको कहता हूँ भैया ठीक है, आपको नेक्स्ट 1 वीक बाद आप ही टेलीफोन वापस करूँगा। पूछता हूँ क्या हुआ, अभी तक जवाब नहीं है, मैं नहीं किया, फिर करता हूँ। तीसरे बात के अंदर तो मैं बाद में उनको पूछता ही नहीं हूँ। यदि बाद में आ भी जाते हैं तो मैं फिर उनको एंटरटेन नहीं करता हूँ। वो बोले कितना ही कर दें, क्योंकि मैंने जब आपसे कहा था मेरी कोई फीस नहीं, आना जाना मेरा अपना खर्चा है, डमियाँ मैंने जो इतनी कॉस्टली डमियाँ मेरी है, आपको तो दरी बिछानी थी, और मैं आपको कुछ कर रहा था ताकि ज़िंदगी बच जाए। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे घमंड नहीं है, लेकिन मुझे दुख होता है कि जब मैंने आपको प्रपोजल दिया था उस वक्त क्या हुआ था। ये बात है पूरी। इसमें मैं इनके बाद में कहता हूँ, यदि किसी को प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और है कि सीपीआर और कब कब देते हैं, कि हम देखते हैं कि जब करंट आता है तब भी देते हैं, और कोई पानी में डूब जाता है तब भी देते हैं, तो और क्या कंडीशन होता है इसमें? देखिए, तो सब में एक तरह से देते हैं या अलग अलग होता है? मैंने आपसे कहा था सीपीआर की 4 कंडीशन, ये तो कंडीशन बहुत है, सर्व काटने पे देते वो भी देते हैं, लेकिन इतना मैं कॉमन की बात नहीं करता हूँ, 4 कॉमन की बात करता हूँ मैं। पहला कॉमन चीज़ इसके अंदर ये है कि पानी में डूब गया। अब लोग क्या कहते हैं, लोगों की जो ट्रेडिशनल वे है काम करने का, बात करने का, वो क्या करते हैं, पानी से निकाला, उसको उल्टा किया और उसको लटका दिया।
और पेट का पानी निकाल लें, जिंदा हुआ ही नहीं। या क्या करते हैं इसके अंदर, 4 घंटे निकल गया। मेरा सोच इसके अंदर ये है कि मैंने आपसे 5 मिनट कहा था कि 5 मिनट बाद में इसका निकल जाता है, लेकिन उसका सिर किस में है? पानी के अंदर है। मेरा सोच है अपना, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज, मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, गाइडलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने खुद का नॉलेज देख रहा हूँ, मैंने अपना जो मैंने तजुर्बा देख रहा हूँ लोगों को करते हुए, उसकी बात कर रहा हूँ आपसे मैं। 5 मिनट में मस्तिष्क में खून है और अब पानी सिर में है। हो सकता है इसका इंटैक्ट हो और उसकी ज़िंदगी हो, आपने दबाया जिंदा हो गया। और यदि मैं आपके पास आता हूँ, आपके बगल के अंदर रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त था, उसका बेटा 25 साल का बेटा पानी में डूब गया, और डूबने के बाद के अंदर जब मैं आपके पास गया तो आपने कहा यार हमारे 4 दिन पहले बच्चे की डेथ हो गई, तो मैंने आपसे कह दिया कि आपने उसको CPR दिया और शायद CPR देते जिंदा हो जाता। अब मैंने आपका कीड़ा तो डाल दिया दिमाग में, क्या मरते दम तो कोई निकलेगा नहीं। तो मेरा सोच इसके अंदर ये है, जो व्यक्ति पानी में डूबा है उस व्यक्ति को CPR अवश्य देने की प्रयास करें। देना क्या है, उसका सीधा लिटा दिया। लिटाने के बाद के अंदर आपको पेट के पानी की चिंता नहीं करनी है, हमें वही घुटने के बल बैठना है। 15 सेकंड में 30 बार इस स्टर्नम को, हड्डी को दबाना है। जैसे लंग्स दबेगा, लंग्स दबाते पानी निकलेगा, आँख कान मुंह से निकलेगा, लंग्स खाली हो रहा है। अब इसको क्या किया आपने, ठुड्डी के ऊपर ये है, इसके हाथ में रखा, 2 हाथ से नाक को बंद किया, इसको इस अंगूठे से होठ को खोला, मुंह को खोला, मुंह से मुंह चिपकाया, 1-1 सेकंड के अंदर 2 बार मुंह से सांस लेनी है। फिर 30 बार 15 सेकंड में, फिर 2 बार, फिर 30 बार 2 बार। देखिए आप करना है। यदि छोटा बच्चा पानी की बाल्टी में चला गया, जो आम बात है, उसको पानी से बाहर निकाला, निकालने के बाद इसको टेबल पे वगैरह पे ले लिया, इसको वही 2 उंगलियों से उसकी स्टर्नम को दबाया, पानी निकलना चालू हो गया। मुंह से सांस देने इसका नाक और मुंह अपने मुंह में ले लो। छोटा बच्चा है, और उसको क्या करो, 1-1 सेकंड में 2 बार, फिर 30 बार, फिर 2 बार, फिर 30 बार 2 बार। देखिए आपका लाडला। ये तो आप पानी की बात। बिजली के करंट में भी लोग बाग, जो मैं हाई टेंशन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घरोले की बात कर रहा हूँ। ट्यूब लगा, चिपका पड़ा है, आपको हटाना आता है तो हटाना, आपको नहीं चिपकना। निकाल बाद देखा आप उसको जिंदा है नहीं है, आपने चेक कर लिया। इसी हड्डी के ऊपर, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर AED लगाते हैं, बिजली का झटका देते हैं। बिजली का झटका वैसे तो बहुत कॉस्टली मशीन है, हर जगह मिलेगी भी नहीं, और घर में कहाँ मिलेगी आपको। तो आप क्या करोगे, इसको निकाला, ले आया, सीधा लिटा दिया, और 5 मुक्के जोर से इस हड्डी के ऊपर मारे। 5 मुक्के। जैसे मारे एकदम हार्ट हिल जाएगा। हिल जाता है, हो सकता है उसमें चिप बल्ले, नहीं तो आपको वापस वही 30 बार 15 सेकंड में दबाना है, और 2 बार मुंह से सरदाना है। और मौका पड़ने पर, वही मैंने आपकी किताब की बात की थी, वक्त की बुद्धि का इस्तेमाल, हो सकता है पीछे मुक्के भी मार सकते हैं। जैसा डिपेंड करता है क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, किस प्रकार से मिल रहा है, आपको करना है। अब भगदड़ इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे बात करना चाहूँगा। भगदड़ में लोग बाग रोजाना, आजकल तो फैशन हो गया, रोजाना की बात हो गई, आम बात। और कितने लोग बाग मरते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते, और सब युवा होते हैं। अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ था भगदड़ वाला, रोजाना हो रहे हैं। और इसमें महिला ज़्यादा मरती है, बच्चे ज़्यादा मरते हैं, युवा भी मरते हैं। हमारे जोधपुर युवा मरे थे, मेहरानगढ़ में 216 व्यक्ति, कोई कम आंकड़ा नहीं है। अब जब हादसा हुआ, हर व्यक्ति भागने की कोशिश करता है और बचने की कोशिश करता है, एक दूसरे पर कूद के लांग करके जाता, कुछ ढेर लग जाता है एक के ऊपर एक। उस व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और वो ऑक्सीजन घुटने की वजह से मर रहा है। अब लोग बाग बाहर भी तो खड़े हैं, लोग बाग देखने वाले, तो उनको में से यदि एक भी CPR का जानकार है, वो कई जिंदगी बचा सकता है। उस वक्त उसको क्या करना चाहिए, तेज आवाज में लोगों को आकृष्ट करना चाहिए कि मैं फलाना हूँ, मेरा नाम शिव सिंह है, शिवराज है, मैं CPR का जानकार हूँ,
और इन व्यक्तियों को जो यहाँ मर रहे हैं, कुछ मर गए कुछ मर रहे हैं, इन व्यक्तियों को यदि आप CPR दे देंगे तो जिंदा हो जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे, वो तो ऑलरेडी जिंदा ही है, जिंदा रह जाएंगे। फर्क क्या है इसके अंदर? कुछ तो मर चुके हैं, इन ये लोग जिंदा हैं जिनकी सांस से, तो क्या कहेंगे वो, खड़ा होकर कहेंगे जाइए, इनकी कैसी तरह से करके जितना जल्दी हो सके आप देखिए इसकी सांस चल रही कि नहीं चल रही, धड़कन चल रही कि नहीं चल रही। धड़कन चल रही है तो उसको अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद के अंदर इसको 1 सेकंड के 1 मिनट के अंदर 12 बार मुंह से सांस लेनी है। ओके, वही तरीका मैंने आपको बताया, 12 बार मुंह से सांस देनी है। जब तक व्यक्ति रेस्पॉन्स नहीं दे जब तक आपको देते जाना है। लेकिन इसकी स्टर्नम, इसकी हड्डी को नहीं दबाना है। क्यों? हार्ट चल रहा है, व्यक्ति बेहोश है, मरा नहीं है, इसलिए CPR जीवित व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट के अंदर सांस देते हैं, बाकी कंडीशंस के अंदर मुंह से सांस देते हैं। ये बहुत चीज़ याद। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो आप ट्रेनिंग देते हैं तो आप पर्टिकुलर या जोधपुर में ट्रेनिंग देते हैं या कहीं पे भी जाके ट्रेनिंग देते हैं? अगर कोई चाह रहा है कि वो ट्रेनिंग सीखे तो आपका ऐसे कैसे रहेगा कि मिनिमम इतने लोग होने चाहिए तभी आप ट्रेनिंग देने जाएंगे, या फिर इंडिविजुअल व्यक्ति को भी आप ट्रेनिंग देते हैं? इंडिविजुअल व्यक्ति, मेरा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कुछ प्रकार का नहीं है। मुझे रिक्वेस्ट के पर आती है, मैं चला जाता हूँ। और बाहर भी मैंने आपको बताया मैं सब जगह जा चुका हूँ। ओके। और मैं अब थोड़ा मैं बुढ़ापा आ गया है तो ट्रेवल करना मेरे लिए मुश्किल है। जैसे कोई लोग, जैसे मैं ब्यावर गया, जयपुर गया, टोंक गया, तो उन्होंने मुझे गाड़ी का इंतजाम कर दिया। ओके। वैसे तो मैं जनरली कहता हूँ मैं अपने गाड़ी के पैसे देता तो, लेकिन लोग आप मानते नहीं है तो मैं ज़्यादा जिद भी नहीं करता हूँ। तो गाड़ी भेज देते हैं, गाड़ी से चला जाता हूँ। और वहाँ मैं ये कहता हूँ भैया दिन में कम से कम 3 तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कराओ, क्योंकि तुम मुझे खाना खिला रहे हो तो मान लिया खाने के 25 रुपये लगे, एक ट्रेनिंग में तुम्हारे वसूल होने वाले नहीं है। राइट। तो मुझे 3 ट्रेनिंग कराओ तो तुम्हारा खाने वसूल हो जाएगा। और 3 ट्रेनिंग के अंदर 1-1, 1.5 घंटा लगता है मुझे ट्रेनिंग देने के। ओके। तो समझिए आप, कभी कभी 4 भी हो जाता है तो मना नहीं करता हूँ मैं चाहता हूँ जब तक हूँ तब तक किसी का बेटा नहीं जाए, वापस आ जाए, उस परिवार की खुशियों का रंग देखिए कैसा बदलता है इसके बाद। और मैं, पता है, मेरा 9 साल का पोता था, जब वो देखा मैंने उसको, जब मैं स्कूल गया उसकी वापस, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो यूँ आँखें फाड़ के देख रहा था कि जो पापा आना चाहिए पेरेंट टीचर मीटिंग में, दादा कैसे आ गए। वो सूनी आँखें मुझे आज भी मुझे नज़र में हैं, किस प्रकार से मेरा पोता पापा के बजाय मुझे देख करके बहुत चक्कर रह गया था। आज तक मैं उसको नहीं भुलाऊँ। और उसी को देख करके मेरे दिल में तमन्ना रहती है कि इस पोतों को ज़िंदगी के लिए जिस तुम अपनी आहुति दे दो तो कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा छोटा सा है मिशन है। और मेरे साथ में डॉक्टर अभिषेक तातेड़ तो है ही है, कुछ लोग आगे, वो 1 मैन आर्मी हूँ। ओके। मैं 4 व्यक्तियों को एक साथ ट्रेनिंग दी है। मैं कभी ऑडिटोरियम में नहीं देता हूँ, उनको सबको बिठाता हूँ, कोले के अंदर बिठाता हूँ और सबको एक एक व्यक्ति से प्रश्न पूछता हूँ। हर कॉर्नर से, हर कॉर्नर डरता है कि मेरा नंबर कब आ जाए। जैसे मैं डर रहा था अभी। मेरा नंबर कब आ जाए। और सबको खड़ा करके बात करता हूँ मैं, हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ है, ये माला पानी में आपका जा रही है तो ऊपर टंकी लगी हुई है, टंकी के अंदर पानी आपका कैसे चढ़ाते हो, नई नई मोटर लगी तो कैसा चढ़ेगा, 5 साल बाद मोटर का क्या होगा, इस तरह की सब बातें पूछते तो सब चकित रह जाते हैं। हर चौकन ना रहता है कि मेरा नंबर कब आ जाए। तो इसी वजह से लोग बाग मुझे, जहाँ तक मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, अब पता नहीं हकीकत क्या है, मैं कितना कर पा रहा हूँ कितना, लेकिन सब यही कहते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा एक ही मिशन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो 56 लोग बाग जिंदा हुए हैं, अभी एक रिसेंटली हुआ, मेरे वीडियो देख करके लोग बाग जिंदा हो रहे हैं। जो वीडियो ट्रेनिंग दे रहा हूँ उससे वीडियो जिंदा हो रहे हैं। अभी बेंगलोर का व्यक्ति जिंदा हो गया ट्रेन के अंदर, मेट्रो ट्रेन के अंदर। हाँ। तो कुल मिला करके ये है कहानी। इसमें इनका आज मैं पूछता हूँ, आपको कोई प्रश्न हो किसी प्रकार का हो, यू मैं आस्क।
तो अगर आपको भी कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा डॉक्टर सर से ही। और इसी के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपका भी एक योगदान बन जाए इसके अंदर कि आप किसी की जान बचा रहे हैं। और सर का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से सर का एड्रेस और उनका नंबर आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एरिया में कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था करना चाहते हैं तो भी सर आपके वहाँ आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए हरिओम।